स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस और इसमें 13 चैप्टर की चैप्टर रीडिंग हो रही है। तो इस पार्ट में हम शुरू करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ से। ठीक है, अब तक आपने एक्यूट क्रॉनिक डिजीज़ भी पढ़ लिया है और कॉजेज़ जो हैं डिजीज़ के वो भी पढ़ लिया है। ठीक है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो फैलने वाली होती हैं अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो हम किसी के कांटेक्ट में अगर आए डिजीज्ड पर्सन के तो उससे फैलती नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू ग्रुप्स। जितनी डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड की उसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन है जो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे है। ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो वाइड रेंज में होते हैं, वाइड कैटेगरी होती है उनकी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, सम ऑफ देम आर वायरसेस, कुछ उसमें से वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ फंगस हैं, और कुछ उनमें से सिंगल सेल्ड एनिमल हैं जो कि प्रोटोजोआ कह सकते हैं। ठीक है, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जैसे वॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड, कई तरह के जो कीड़े होते हैं वो ये बीमारियां करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स लाइक प्रोटोजोआ सम, है ना। इस तरह से हम अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें समझ भी आ जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब ये डायग्राम देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो सकता है। ठीक है, ये फिगर है सार्स की, SARS, एक वायरस की जो कि सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कितना छोटा होता है वायरस। ठीक है, इसमें क्या है, जो वायरस है वो एरो देखिए आप जहाँ पे लगी हुई है, ये वाला वायरस है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये गोल गोल बने हुए हैं ये सब वायरस हैं। वाइड स्केल लाइन रिप्रेजेंट्स 500 नैनोमीटर्स। जो ये वाइड स्केल लाइन है ये 500 नैनोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है, वो हाफ माइक्रोमीटर के मतलब इक्वल होती है, विच इज़ 1000 ऑफ ए मिलीमीटर। कितना छोटा वायरस है। द स्केल लाइन गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्मॉल द थिंग्स वी आर लुकिंग एट। ठीक है, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो कितनी छोटी है आप सोच सकते हो। ठीक है, ये क्या है, एक वायरस है। ठीक है, ये सब डिटेल दी हुई है। सेकंड में देखिए फिगर 13.1 में ये है सेफेलोकोकाई। ठीक है, एक बैक्टीरिया, सेफेलोकोकाई है, एक बैक्टीरिया है ये जो एक्ने कॉज करता है। ठीक है, जो स्केल इमेज का स्केल है इंडिकेटेड बाय द लाइन एट द टॉप। जो लाइन टॉप पे है वो दिखा रही है कि कितना हमने इसको लिया है, जो कि 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। स्केल वगैरह को छोड़िए, बस आप ये देख लीजिए कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। ये पिक्चर है ट्राइफेनोजोमा का। ठीक है, ट्राइफेनोजोमा एक प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ट्रिप्नोसोमा जो है ये अगर हमारे अंदर आ जाता है तो हम सोते ही रहेंगे। ठीक है, शोसर शेप्ड के बाद ये रेड ब्लड सेल्स में ये होता है जो कि हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये सभी जो डायग्राम हैं हमारी NCERT की बुक से हैं, आप उसमें भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें कलर्ड बहुत अच्छे से दिख रहे हैं तो इसलिए मुझे लगा कि आपको दिखा देना चाहिए। ये पिक्चर है लेज़मानिया की, जो कि एक प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है जो काला अज़ार कोज करता है। एक डिजीज़ है काला अज़ार जो आप पढ़ेंगे भी बाद में, वो कोज करता है। ये ओवल शेप्ड ऑर्गेनिज्म है और ये लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, ओवल शेप्ड ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको। अब क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग while a cell of the immune system has gripped on the two whip of dividing organism and is sending cell processes up to eat up the organism। ये सारा इसमें दिख रहा है, साफ साफ आप देख सकते हो। इम्यून सेल हैं इनकी, इसमें फिर से वो मेजरमेंट दिखा दी। ठीक है, उसके बाद का जो डायग्राम है ये देखिए। ठीक है, ये क्या है, ये एक राउंड वॉर्म है। ठीक है, एडल्ट राउंड वॉर्म है जिसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स।
ठीक है, इस तरह से आप लिख के याद करोगे। तो एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स टेक्निकल नेम है इसका। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लिया गया है, ये राउंड वॉर्म हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये राउंड वॉर्म एडल्ट है। जो इसका स्केल दिखाया गया है उसको आप अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं डिटेल स्टडी। कॉमन एग्जाम्पल हैं जो डिजीज जिनसे बनती हैं, उसमें वायरस से जो होता है वो क्या है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, वायरस से ये होते हैं। एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि वायरस से कॉज होने वाली डिजीज के नाम बताओ। ठीक है, इसमें कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, एक जो वायरस से होती है, सपोज एक एड्स है, ठीक है, एड्स, और 3 नाम मतलब अलग दे देंगे। तो आपको ये पता करना है कि ये एड्स है वायरस से होता है कि नहीं होता है। ऐसे कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डेंगू जो है वो तो मॉस्किटो से होता है, लेकिन जो इसका कैरियर होता है वो वायरस होता है। अब आप याद करोगे, इसकी ट्रिक के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने लिखी हुई है। ठीक है, डिजीज जैसे हैं, टाइफाइड है, फीवर है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स है, ये बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, एक जो डिजीज स्टार्टिंग में बताई वो वायरस से हो रही थी, अब डिजीज हो गई जैसे टाइफाइड, फीवर है, ये सारी किससे होती है, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, ये बैक्टीरिया से होती हैं। कई कॉमन डिजीज होती हैं जो हमारी स्किन पे होती हैं। ठीक है, वो डिफरेंट काइंड से फंगस होती हैं जो इन्हें कॉज करती हैं। जितने भी स्किन की डिजीज़ हैं सारी फंगल डिजीज़ होती हैं। प्रोटोजोआ माइक्रोब कॉज करते हैं कई तरह की फैमिलियर डिजीज़, जैसे मलेरिया है, काला आजार है, ये सारी प्रोटोजोआ से होती हैं। समझ गए। अब उसके बाद आता है ऑल ऑफ अस हैव ऑल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन। हम सबको पता है कि जो इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन है वो क्या होता है, हम सबको ये एक बार हुआ होगा सब शायद। एज वेल एज डिजीज लाइक एलिफेंटेसिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉर्म। एलिफेंटेसिस क्या होता है, ये फिलारियसिस एक होता है ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ये होती है, एक वॉर्म होता है लिम्फेटिक फिलारियसिस जिसकी वजह से एलिफेंटेसिस होता है। एलिफेंटेसिस में क्या होता है, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, जैसे हाथ में, पैर में। तो हमारा हाथ में सपोज वॉर्म चला गई, कीड़ा चला गया तो बहुत मोटा हो जाएगा, हाथी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है एलिफेंटेसिस। Why it is important that we think of these categories of infectious agent? ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम इन कैटेगरीज को जो एजेंट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। द आंसर इज दैट दीज कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा उसे ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, जो बीमार आदमी है उसे क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है या नहीं यूज़ करनी है, एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, अगर आपका सपना है तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये चैप्टर पढ़ के। तो किस तरह का ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे, जो मेंबर हैं हर एक इन ग्रुप्स के जो मेंबर हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, और भी हैव मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बायोलॉजिकल जो कॉमन है, जैसे कि ऑल वायरसेस लिव इनसाइड होस्ट सेल, सभी वायरस होस्ट सेल के अंदर रहते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत कम ऐसा करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन होता है इसका। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है आपने याद, कि जो वायरस हैं वो सेल के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं रहते, ये सभी क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं। जो वर्म होते हैं वो थोड़ा सा धीरे मल्टीप्लाई करते हैं इनके कंपैरिजन में। जो टैक्सोनॉमिकली जो ऑल बैक्टीरियाज होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, देन वायरस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए अलग से कुछ तरीका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। जो लाइफ प्रोसेस हैं बैक्टीरिया की वो सिमिलर होती हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया की, लेकिन वो बैक्टीरियल लाइफ वायरस लाइफ से अलग होती हैं, वो ऐसी सेम नहीं होती। इसके कारण जो ड्रग्स होती हैं, जो वन ऑफ दीज लाइफ, कोई भी इनमें से सपोज कोई ड्रग है जो बैक्टीरिया की लाइफ को ब्लॉक कर सकती है,
ठीक है, तो वो दूसरे ग्रुप के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगी, उस दूसरे मेंबर्स के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगी। जो बैक्टीरिया के लिए जो ड्रग है हो सकता है वो वायरस पे कोई असर ना करे, तो इसलिए इनकी लाइफ साइकिल जानना ज़रूरी है। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट माइक्रोब बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप, यही बात मैंने बोली है। जैसे कि लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स, सपोज डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, सब बच्चों ने सुना होगा, जो कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। जो बायोकेमिकल पाथवे होता है ये उसे ब्लॉक करते हैं, जो बायोकेमिकल पाथवे बैक्टीरिया फॉलो करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, एक सेल वॉल बनाते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो बैक्टीरियल प्रोसेस को ब्लॉक करती है, दैट बोल्ड द सेल वॉल। जो सेल वॉल अपने चारों तरफ बनाते हैं वो पेनिसिलिन क्या करेगी, उसको ही ब्लॉक कर देगी, वो सेल वॉल बना नहीं सकते, या फिर सेल वॉल जिसने बनाई है वो उसको किल कर देंगे। एज ए रिजल्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल। जो इसके कारण क्या होता है, अगर हम उसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दे देंगे तो उसकी वजह से वो अपनी सेल वॉल नहीं बना सकता, समझ रहे हो, और आसानी से मर सकता है। ह्यूमन सेल्स डू नॉट मेक ए सेल वॉल एनीवे। ह्यूमन सेल क्या करती हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं वो कोई सेल वॉल नहीं बनाती, इसलिए पेनिसिलिन क्या करता है कि हमारी सेल्स को तो नहीं मारता। ठीक है, पेनिसिलिन जो दवाई है वो उसको पता चल रहा है कि ये वाली सेल्स हैं जो नहीं बना रही हैं सेल वॉल, तो पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल। ये पेनिसिलिन उन्हीं पे काम करेगी जो ऐसी सेल वॉल बनाते हैं। अब आपको पता चल रहा है क्या मैकेनिज्म होता है एंटीबायोटिक्स का। इसी तरह से मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रादर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। इसीलिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक पे काम करेंगी। बट वायरसेस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल, बल्कि वायरस जो हैं ऐसे पाथवे यूज ही नहीं करते। दिस इज द रीजन वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। यही कारण है कि जब किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक्स नहीं देते, क्योंकि वायरस जो है वो अपने ऊपर सेल वॉल नहीं बनाते, है ना, और वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उन्हीं सेल्स पे काम करती है जो सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको आते हैं कि वो उन सेल को किल क्यों नहीं करती जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वाली सेल जो होती हैं वो वॉल नहीं बनाती। इफ़ वी हैव ए कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस द सीवियरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। ठीक है, अगर मान लो कि हमें कॉमन कोल्ड है, अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ऐसी सिचुएशन में तो वो सीवियरिटी जो है या ड्यूरेशन जो है डिजीज़ का उसे कम नहीं करती। हाउएवर इफ़ वी ऑल्सो गेट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोंग विद वायरल कोल्ड, अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी रिसीव कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं वायरल कोल्ड के साथ, तब एंटीबायोटिक्स हेल्प कर सकती हैं। फिर भी जो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियल पार्ट के ऊपर ही काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि जब हमें वायरल और फीवर वो बैक्टीरियल दोनों हो जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स दोनों को किल करेगी, नहीं, वो तब भी बैक्टीरियल पार्ट पे ही काम करेगी और वायरल इन्फेक्शन को कुछ असर नहीं होगा। अब एक्टिविटी आपने क्या करनी है, 13.5 फाइंड आउट करना है कि कितने आपके क्लासमेट हैं जिनको कोल्ड या फीवर रिसेंटली हुआ है। ठीक है, और ये जो कोल्ड है या फीवर है ये कितने दिनों तक टिक के रहा, मतलब कितने दिनों तक उन बच्चों ने सफ़र किया, और ये भी पता करना है कि कितने बायोटिक्स ली। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो क्या वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ लॉन्ग वर दोज हु टुक एंटीबायोटिक्स इल। आपने ये भी पता करना है कितने, हाउ लॉन्ग वर दोज हु टुक एंटीबायोटिक्स इल, कितने लोग हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक्स बीमारी में ली, कितने लंबे समय तक ली। और ये भी पता करना है कि कितने लोगों ने नहीं ली, मतलब कितने ड्यूरेशन तक नहीं ली या फिर ली हैं। ठीक है, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपने 5 दिन का ये कोर्स करना है तो वो कितने लंबे टाइम तक वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्या इन दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस है, अगर है तो क्यों है, और अगर डिफरेंस नहीं है तो भी क्यों नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो है बीमारियां फैलती हैं।
वाटर से या वेक्टर से या सेक्सुअल कांटेक्ट से, ठीक है, इन चीज़ों से फैलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।